इजराइल और ईरान के बीच एक न एक पेंच पड़ते जा रहे हैं। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने एक कड़े और स्पष्ट बयान में कहा कि ईरान को उच्च स्तर तक संवर्धित यूरेनियम वापस करना होगा, जो परमाणु बम बनाने की प्रक्रिया में सबसे अहम सामग्री होती है। जानकारी के मुताबिक ईरान पहले ही 60% तक यूरेनियम को संवर्धित कर चुका है, जबकि 90% संवर्धन स्तर पर पहुंचते ही वह इसे हथियार योग्य बना सकता है। इसलिए इजराइल और अमेरिका अब संयुक्त दबाव के तहत ईरान से मांग कर रहे हैं कि वह इनरिच यूरेनियम उन्हें सौंप दे। वहीं एक इजरायली चैनल को दिए इंटरव्यू में इजराइल के रक्षा मंत्री ने खुलासा किया कि युद्ध के दौरान इजराइल की योजना ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई को निशाना बनाने की थी। उन्होंने कहा कि हमने फैसला तो ले लिया था, अगर खामेनेई रेंज में होते तो हम उन्हें खत्म कर देते, लेकिन वह बंकर में छिप गए और इजराइल उन्हें नहीं खोज पाया। काट्ज ने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका से इस तरह की कार्रवाई के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई, क्योंकि इजराइल ऐसे मामलों में किसी की इजाजत का मोहताज नहीं है। आपको बता दें कि हाल ही में अमेरिका ने B-2 बम वर्षक विमानों के जरिए ईरान के प्रमुख परमाणु स्थलों फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर जबरदस्त हमले किए थे, लेकिन हमलों से ठीक पहले फोर्दो के पास ट्रकों की असामान्य गतिविधि देखी गई थी। इसके आधार पर पश्चिमी खुफिया एजेंसियों को संदेह है कि ईरान ने अपना संवर्धित यूरेनियम वहां से हटा लिया था। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में यूरोपीय खुफिया स्रोतों के हवाले से कहा गया है कि ईरान के पास अब भी लगभग 408 किलोग्राम हथियार ग्रेड के करीब इनरिच यूरेनियम मौजूद है और यह बमबारी से पहले ही हटा लिए गए थे। हालांकि अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने कहा कि उनके पास ऐसे किसी ट्रांसफर की पुष्टि करने वाली कोई खुफिया जानकारी नहीं है। इस मुद्दे पर अब भी रहस्य बना हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि इजराइल इस बात को ठीक ठीक जानता है कि वह यूरेनियम कहां रखा गया है। सऊदी चैनल अल हथद ने एक इजरायली खुफिया स्रोत के हवाले से बताया कि अधिकांश यूरेनियम ईरान में मलबे के नीचे दबा हुआ है, यानी यह जानबूझकर जमीन के भीतर छिपाया गया है ताकि हमला न हो सके। लेकिन इस स्रोत ने यह भी स्पष्ट किया कि परमाणु आपदा के जोखिम के कारण इजराइल उन भंडारों पर हमला नहीं करेगा। इजरायली रक्षा मंत्री काट्ज ने कहा कि हम अब ईरान को न तो परमाणु बम बनाने देंगे और न ही लंबी दूरी की मिसाइलें। हमारी हालिया कार्रवाई का उद्देश्य उनकी क्षमताओं को निष्क्रिय करना था। हमने यूरेनियम को ठोस रूप में बदलने वाली ट्रांसफर सुविधा तक को नष्ट कर दी है। तो ईरान और इजराइल के बीच यह संघर्ष अब सिर्फ क्षेत्रीय सीमा तक सीमित नहीं रह गया है, यह अब एक वैश्विक परमाणु संकट का रूप लेता जा रहा है। ऐसे में अगला कदम किसका क्या होगा, यह सिर्फ भू राजनीतिक नहीं बल्कि मानवता के भविष्य को भी तय करेगा।